हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नेक्स्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट। ठीक है, अक्सर इन दोनों सेक्शंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। और सिंपल सी चीज़ है, गलती क्यों होती है? क्योंकि असॉल्ट को हिंदी में बोला जाता है हमला और क्रिमिनल फोर्स को बोला जाता है हिंदी में आपराधिक बल। आमतौर पर जब भी हम लोग न्यूज़ सुनते हैं, बचपन से हमने जो भी सुना है, तो अगर किसी पे कुछ अटैक हो जाता है या फोर्स यूज़ हो जाता है तो हिंदी में कहा जाता है यार हमला हो गया। ठीक है, तो वो बोलचाल की भाषा में हमला होना एक अलग चीज़ है, लेकिन लीगल शब्दों में आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सामने वाला व्यक्ति ऐसा कोई जेस्चर कॉज कर रहा है, ऐसी कोई प्रिपरेशन कर रहा है, ऐसा दिखा रहा है कि ही इज अबाउट टू यूज फोर्स, उसने फोर्स यूज नहीं किया है, ऐसा लग रहा है कि ही इज अबाउट टू यूज फोर्स, तो उसे कहेंगे असॉल्ट। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर किसी व्यक्ति ने फोर्स यूज कर लिया है, आपके ऊपर बल का प्रयोग कर लिया है, तभी आप बोलेंगे कि आपराधिक बल हो गया। तो यहाँ कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप कायदे से देखें तो ऑफेंस जो आपका है, क्रिमिनल फोर्स जो ऑफेंस है, वो फोर्स शब्द से बन रहा है। तो जब तक फोर्स यूज ही नहीं हुआ तब तक क्रिमिनल फोर्स ऑफेंस नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जो की पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये याद रखना है कि असॉल्ट में जो पर्सन होता है इज अबाउट टू यूज फोर्स। ठीक है, और क्रिमिनल फोर्स में क्या होता है, उसने फोर्स यूज कर लिया, फोर्स यूज्ड। ठीक है, तो जब तक आपको एप्रीहेंशन हो रहा है, जब तक आपको खतरा लग रहा है, एप्रीहेंशन ऑफ थ्रेट, तब तक वो असॉल्ट है। लेकिन एक्चुअल एक्ट हो गया, ठीक है, एक्ट कमिट हो गया, तो वो क्या है? क्रिमिनल फोर्स है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। एप्रीहेंशन जब तक है, जब तक डर है, भय है कि सामने वाला कुछ कर देगा, तब तक असॉल्ट है। और जैसे ही उसने फोर्स यूज कर दिया तो क्रिमिनल फोर्स हो गया। क्रिमिनल फोर्स में फोर्स शब्द उस ऑफेंस को ही बनने के लिए, ऑफेंस का नाम ही फोर्स से बन रहा है। तो जब तक फोर्स यूज नहीं होगा तब तक वो क्रिमिनल फोर्स नहीं है। एग्जाम्पल समझिए, आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और सामने वाला आपको डरा रहा है, वो अपने कुत्ते के म्यूजल्स को ओपन कर रहा है, कोई उसका फेरोशियस डॉग है, उसकी चैन या जिस भी चीज से, पट्टे से वो बंधा हुआ है, वो आपको देखते हुए ऐसे धीरे धीरे खोल रहा है। मतलब वो आपको एक एप्रीहेंशन कॉज कर रहा है कि अभी वो अपने कुत्ते को आपके पीछे छोड़ देगा या भड़का देगा। तो ये अभी ऐसा उसने फोर्स यूज नहीं किया है, वो एप्रीहेंशन कॉज कर रहा है, थ्रेट कॉज कर रहा है कि ऐसा कुछ कर सकता है, तो ये असॉल्ट है। ऑन द अदर हैंड उसने एक्चुअली ओपन कर दिया उसका म्यूजिल और कुत्ते को आपके ऊपर इंसाइट कर दिया, भड़का दिया, आपके पीछे छोड़ दिया, तो अब क्या होगा? आप फोर्स मोशन में आ जाएंगे। फोर्स की परिभाषा देख लीजिएगा, दूसरे लेक्चर में मैंने फोर्स को समझाया है। तो आप मोशन में आ जाएंगे। तो जैसे ही सामने वाले ने एक्ट कंप्लीट कर दिया, जो भी डर आपको लग रहा था वो उसने कर दिया, ठीक है, तब क्या होगा कि उसने क्रिमिनल फोर्स का यूज किया। क्रिमिनल क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ आपको फियर हो रहा है, इंजरी हो रही है, या अनॉय करने के लिए। कहने का मतलब है कि आम तौर पे उसने फोर्स यूज नहीं किया, उसने जो भी फोर्स यूज किया है वो किसी क्रिमिनल इंटेंशन से आपको डराने के लिए यूज किया है, तो वो हो गया क्रिमिनल फोर्स। जैसे किसी महिला का घूंघट उठा लेना उसकी परमिशन के बिना। अब फ्रेंडली टर्म्स में किसी का दुपट्टा खींच लेना, किसी का हाथ पकड़ लेना कुछ गलत नहीं है, वहां पे भी फोर्स है, लेकिन वो क्रिमिनल फोर्स नहीं है। ऑन द अदर हैंड किसी को परेशान करने के लिए, अनॉय करने के लिए, किसी जिससे आप फ्रेंडली टर्म्स पे नहीं है, अननोन व्यक्ति, स्ट्रेंजर के साथ ऐसी कोई हरकत करते हैं, आप किसी लड़की का दुपट्टा खींच रहे हैं, उसका हाथ पकड़ रहे हैं, उसे गलत तरीके से टच कर रहे हैं कि उससे उसे अनॉयंस कॉज होगा, मोशन में आएगी, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो वो क्रिमिनल फोर्स है। तो व्हेन यू आर अबाउट टू यूज फोर्स, इफ फोर्स इज नॉट यूज्ड, इट इज असॉल्ट, और द मोमेंट फोर्स इज यूज्ड और इंटेंशन आपका देखा जाएगा तो वो हो जाएगा क्रिमिनल फोर्स।